नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सीरीज शुरू किया हूं जिसमें पहली बार हमने बताया कैसी रणनीति होगी। इसका दूसरा भाग जो था, हमने ये बताया कि प्रीलिम्स का यानी कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस पे चर्चा किया। उसके बाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके बाद आपने तुरंत पूछा क्या बीपीएससी में बुक लिस्ट अब बदलेगा या पुराना वाला ही रहेगा। आपने यह भी हमसे पूछा। मैंने आपको बता देता हूं, बुक पूरी तरीके से बदलेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे सब एनसीईआरटी या इग्नू से आए हुए थे। आपको देखना है तो जाके देख लीजिए। यानी अब चाहे या ना चाहे, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी से दिल लगी करना पड़ेगा, तभी बिहार में आप ऑफिसर बन पाइएगा। अदरवाइज आपका सपना हमेशा के लिए वैसा ही रह जाएगा जैसे था। ऐसे में अगर घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी बुक की जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। पूरे सप्ताह भर का होमवर्क सीरीज चलाएंगे। आपको दे देंगे होमवर्क कि इतना से इतना तक पढ़ के आना है, और फिर हम आके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जो होमवर्क देंगे वो टेलीग्राम चैनल पे देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी, आप वहां पे जाके जुड़ जाइएगा। वहां सारा होमवर्क रहेगा, आप वहां से शुरू कीजिएगा और वहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा। फिर चाहे 69th का प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों की चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं यहां पे बुक लिस्ट। सबसे पहली जो चर्चा करने वाला हूं ये इतिहास की। इतिहास में परीक्षा वाणी क्या आती है। आपको जो बुक पढ़ना है आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, जो दिल चाहे वो आप कीजिए। मैं परीक्षा वाणी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हैं, और एनसीईआरटी की परीक्षा वाणी जो है पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे पेश है। इतना बेहतरीन बुक है कि आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वाकई में सुजीत सर कमाल का बुक है। मैं ये नहीं कहता हूं खरीदने के लिए, पहले आप मार्केट जाइए, परीक्षा वाणी बोलिए, वो बुक दे, फिर बुक को खोलिए। सिलेबस तो आपको मैं बता ही दिया हूं, आपके कंठ में लगा हुआ है सिलेबस, जब चाहे तब निकाल सकते हैं। अब उसमें टॉपिक देखिए कि जो मैंने सिलेबस बताया वो इसमें है तो आपका ठीक है, नहीं है तो फिर दूसरे बुक में जाइए। आए दिन लोग जो है राजीव बहिर सर की बुक पढ़ लेंगे, स्पेक्ट्रम की। पढ़ते रहो बैठ के, ग्रंथ पढ़ते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है, प्रीलिम्स भी देखना है और मेंस भी देखना है। ऐसा नहीं कि जो 8 महीना 7 महीना बचा हुआ है इसमें इसमें पूरी तरीके से प्रीलिम्स में समय गुजार देंगे, नहीं। ध्यान रखिएगा, रणनीति मैंने बता दिया हूं कैसे कैसे करना है। अभी से लेके मई तक पूरे तरीके से फोकस होगा मेंस पे, है ना। और 3 घंटे 6 घंटे मेंस पे, 3 घंटा प्रीलिम्स पे। वही बुक लिस्ट परीक्षा वाणी। विज्ञान के लिए चाहे बायोलॉजी की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए। बायोलॉजी का अलग होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक साथ होगा। आप जाके खरीद लीजिए, मजा आ जाएगा। आप कहोगे सुजीत सर मजा आ गया। इसके साथ साथ में एक बुक और खरीद लीजिए, एक बुक स्पीडी का आता, रेलवे का स्पेशल विज्ञान का था, बस एक वो रख लीजिए। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, समसामयिकी। आए दिन समसामयिकी जो आपके साथ गेम खेला वो अच्छे से आपको पता चल गया। अब अगर वन लाइनर चुटका मैगजीन से पढ़ के सोचते कंपीट कर जाना, तो अतुल सर ने वार्निंग दे दिया है कि चुटका उटका काम नहीं करेगा, लक वक काम नहीं करने वाला है, वन लाइनर काम नहीं करने वाला है। अगर डीप नॉलेज है तो हम आपको मेंस के लिए इनवाइट करेंगे, अगर डीप नॉलेज नहीं है तो उठा के कचरे में डाल देंगे। और शुरुआत हो गई है, और 69 तक ये रहेंगे तो व्यवस्था पूरी तरीके से बदली रहेगी। वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने आप को बदल लीजिए। बाकी सोचना आपको है। इसके लिए मैं कहूंगा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। फिर से बोल रहा हूं, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी जो ये मेरा टेलीग्राम है, आप उसमें जुड़ जाइए। वहां पे हर एक न्यूज़पेपर रहता है। आप न्यूज़पेपर लीजिए, राजनीतिक का, आर्थिक का, सामाजिक का, धर्म का, या फिर आपका साइंस टेक का, सबका एक डायरी ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, और हर दिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें लिखना शुरू कर दीजिए।
यकीन मानिए 1 महीने के बाद आदत भी हो जाएगी और लिखते रहिएगा तो याद भी हो जाएगा, समझ भी विकसित हो जाएगी और करंट अफेयर का आप बाप बन जाइएगा। बाकी सोचना आपको है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है आपको सही रास्ते पे ले जाना। चलना कैसे है वो आपकी इच्छा है। चौथा हमारा है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के लिए परीक्षावाणी सबसे ऑथेंटिक, एकदम एनसीईआरटी पे बेस है। इतना मजा आएगा ना कि एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा ना आपको प्यार हो जाएगा। सुजीत सर परीक्षावाणी कितना दिया आपको? ये एडवर्टाइजिंग करने का 1 पैसा भी नहीं। ये कभी भ्रम में मत रहिएगा, आपको लेना है लीजिए, उल्टी सीधी चीज दिमाग में मत घुमाइए। सही बताता हूं, आत्मा से बताता हूं। ये बुक मुझे अच्छी लगी, इसलिए जो बुक मुझे अच्छी लगेगा कि आपके हित के लिए है, आपके सपनों को आपसे मिलाने के लिए बुक आया है, तो मैं उस बुक को जरूर बताऊंगा आपको। बाकी आपकी इच्छा जो सोचना। अर्थव्यवस्था के लिए भी परीक्षावाणी एक बार पढ़ लीजिएगा, कहेगा सुजीत सर इतने दिन से कहां थे, क्यों नहीं बता पाए। मजा आ जाएगा और एक बार जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको छोड़ने का दिल नहीं करेगा, इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। नेक्स्ट बिहार स्पेशल ने जो इस बार गेम किया मत पूछो। मैं आपको केबीसी नैनो कहता हूं और साथ साथ में अगर आपके पास वक्त है तो इम्तियाज अहमद का बुक बेहतरीन बुक है। एक बार थोड़ी सी मोटी तो जरूर है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जिस बार से गेम खेला है 12 फरवरी को, उसमें ऐसा एहसास होता है कि वो बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ गणित, इस बार गणित और रीजनिंग दोनों आया था। इसके लिए मैं कहूंगा गणित के लिए 10th का एनसीईआरटी का उठा के पी जाइए, अभी भी समय है आपके पास। 10th क्लास एनसीईआरटी की जो बुक है उसको 1, 2 बार 3 बार जो है धर के उड़ा दीजिए, आपका रुकेगा नहीं। और बात रहा रीजनिंग का, तो बेसिक आप जिससे चाहे, आर.एस. अग्रवाल से चाहे या किसी और ऑथेंटिक बुक से चाहे तो आप रीजनिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पे रहिए, कमाल का हो जाएगा। इसके साथ साथ में सुजीत सर घटना चक्र तो काम नहीं किया, हर एक काम कैसे नहीं किया ये आपको क्यों बताया? जब आप इसको पढ़ोगे तो यहीं से तो पता चलेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, आप देखिएगा, क्योंकि घटना चक्र फेस टू फेस क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि उसके बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन किया हुआ रहता है, डिस्क्राइब किया हुआ होता है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो वो आपका जरूरी है घटना चक्र। और एक घटना चक्र जो बीपीएससी में जितने अब तक के क्वेश्चन पूछे हैं, एक बार जरूर उसको बना लीजिए, आपके पास समय भरपूर मात्रा में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर ये दो नहीं भी आपको करने का दिल करता, सुजीत सर ये बेकार हमको लगता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज जो 12 फरवरी को एग्जाम हुआ, वो एग्जाम आपके दिमाग में, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में, उस पैटर्न पे अगर कहीं भी टेस्ट सीरीज चल रहा तो आप वहां जुड़ सकते हैं। साथ साथ में डिस्कशन होना जरूरी है, तब जुड़िए। और मुझसे अगर कहिए तो मैं कहूंगा यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है आप वहां से उठा लीजिए, जहां से दिल करे, अमेज़न से करे, फ्लिपकार्ट से करे, या फिर आप प्रयागराज जाके इसको उठा लीजिए, यूपी पीसीएस का। मजा आ जाएगा, कहोगे सुजीत सर कमाल की बात बोले हो। अगर ये बुक आपके पास में है तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आपका रिजल्ट अब नहीं रुकेगा। अब तक रुका था कोई बात नहीं है, अब आपको यही करना होगा। बाकी सोचना ना सोचना आपकी इच्छा पे है, लेकिन मैं कहूंगा आप ये बुक कीजिए। और वीकली जो टाइम टेबल दूंगा, होमवर्क सीरीज दूंगा, ये आप है तैयार तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि आपका प्यार, आपके जो क्या होगी जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आप बताइएगा तो हम जरूर शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाएंगे, अगर आप बता देंगे कमेंट में तो। थैंक यू, नमस्कार।